Hello students, my name is Sagar and I have today with me Prasad, and Prasad has scored really well in the IIT JAM 2021 maths exam. बहुत अच्छा स्कोर किया है प्रसाद ने। तो आज हम लोग प्रसाद के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रसाद ने किस तरीके से प्रिपरेशन करा इस एग्जाम के लिए और कैसे इस सक्सेस को इन्होंने ऑब्टेन किया, क्या स्टेप्स रहे। तो वेलकम प्रसाद, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इस क्लास में। और ये बताइए सबसे पहले कि अभी जो आपने अचीवमेंट किया है इतना बड़ा, तो अभी क्या आपको ये रियलाइजेशन होती कि सही में अब मेरा हो गया काम, जो मेरा ड्रीम था आईआईटीएन बनने का, तो वो अब पूरा हो गया। तो इसको लेकर के सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है, अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपका मन में? रिएक्शन तो सर पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आईआईटी जाने का सपना ही होगा। मतलब हमारे सीनियर्स ऐसे जा रहे थे, नहीं हम भी कब जाएंगे ऐसे बड़े कैंपस में देखेंगे हाँ, देखेंगे हाँ, इस टाइप का फील। मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता था, मतलब काश नहीं होगा, क्या करूंगा अगर नहीं होगा तो। हाँ, 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 उस टाइप का भी फील आता था जब स्कोर मतलब एबव एवरेज रह गया। मतलब ये तो फिक्स हो गया दिसंबर जनवरी का, नहीं हमारा आईआईटी फिक्स है अब, हाँ, और स्कोर आने के बाद यही देखने वाला। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले प्रसाद, अब लर्नर्स जानना चाहेंगे कि अब है कहाँ से, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, बीएससी कहाँ से चल रहा है आपका, और जैम के बारे में आपको कब पता चला कि आईआईटी जैम जैसा कोई एग्जाम है भी? हाँ, पहले तो मेरा नाम प्रसाद जैन है। मैं ओडिशा ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। आप जानते हो ओडिशा। तो मेरा कॉलेज है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। मतलब है ओडिशा के नजरिए से तो टॉप टॉप में आता है यूनिवर्सिटी। तो अराउंड सेकेंड ईयर के एंड, मतलब कोरोना के पहले पहले जाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। सिर्फ सीनियर सीनियर लोग दिए थे, उनका जाम हो गया था। किसी का आपके जैसे एनआईटी वारंगल में ही हो गया, हमारा एक सीनियर का। मेरे रूममेट्स ही थे वो। तो कोई हाँ, तब बोले नहीं जाम ले, ये कर, हाँ, प्रैक्टिस कर, हम्म, हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तब नर्वसनेस था, नहीं जाम नहीं होगा शायद। वो सब बोलते थे टफ हाँ, है, ये है हाँ। उस टाइप। तो आपने जैसे तब तो प्लान, चलो आपको पता चला, फिर आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा आईआईटी जैम का, कैसे प्लान बनाया, कैसे तैयारी करेंगे? प्रिपरेशन तो पहले पहले अनअकैडमी के बारे में भी इतना पता नहीं था। पहले पहले वो जितना सीनियर बोल देते, थोड़ा मोबाइल देख लो, कहाँ से कुछ बुक पकड़ लो। तो जब धीरे धीरे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो तब अनअकैडमी थोड़ा देखना स्टार्ट किया, थोड़ा स्पेशल क्लासेस का देखा तो अच्छा लगने लगा था थोड़ा वीडियो। हम्म, सो धीरे धीरे से स्टार्ट करके तो देखता रहता था, एक दो घंटा ऐसा देखता रहता था। तब तक भी श्योर नहीं था मैं, नहीं जाम का प्रिपरेशन करूंगा। देखने के लिए देख लियो, घर में बैठे हो क्या करोगे लॉकडाउन पर। उस टाइप का ही चल रहा था उस टाइम। बाद में फिर आपने फिर डिसाइड किया? हाँ, फिर मई जून के करीब ने डिसाइड किया मैं नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तब तक अनअकैडमी से ऐसा फिक्स नहीं था, नहीं खुद से करूंगा, बुक है हाँ, पढ़ लूंगा, देखता हूँ आगे चलते हैं क्या हाँ, होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो अभी लेकिन आपने बाद में जैसे कि अकेडमी पे ज्वाइन करा ही था आपने, मतलब हम लोग का प्रिपरेशन कितना रहा, कम से कम 7-8 महीने का तो रहा ही है, जब से आपने आई थिंक तब से मई या जून कह रहा हूँ ना, आपने तब से फिर हम लोग को क्लासेस में हम लोग ने आना शुरू करा था, आई थिंक मई और जून के आसपास, है ना, जिसमें रेगुलर कोर्स जब हम लोग का चलता था। हम्म। तो ये बताओ प्रसाद कि अभी जैसे क्या होता है कि जनरली बीएससी के बच्चे जो ऐसे, आप अभी तो बीएससी में ही है करेंटली, थर्ड ईयर में आप, तो बहुत सारे बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होता है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैम जैसे बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो कई बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है कि बीएससी के साथ मैनेज नहीं कर पाते, ये बीएससी का एग्जाम आ गया, ये कैसे मैनेज करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, इस वजह से या सही से प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से कई बच्चे इसी चक्कर में अच्छे खासे होते हैं, लेकिन वो जैम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका भी थोड़ा सा सिनेरियो इसी तरीके करा, बीएससी भी चला, जैम की भी तैयारी आपने करी, ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुली करी, तो क्या आपका प्लानिंग रहा, किस तरीके से दोनों को टैकल किया साथ में, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो यही रहता है, मतलब नहीं अगर मैं जाम का प्रिपरेशन करूंगा बीएससी का छूट जाएगा। हाँ, सेमिस्टर के पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं ये रहता था, नहीं जाम तो कर लेंगे, अगर जाम नहीं होगा, यहाँ बीएससी में भी मार्क्स नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, ये डर बना रहता है। तो फिर वो रहता है ना, अगर रिस्क नहीं लोगे तो होगा कैसे। तुमको अपने मतलब हमको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, आईआईटी भी जाना है, सेमिस्टर में टॉप में करना है, सब तो एक साथ नहीं होगा ना। तो
जैसे मुझे फर्स्ट फर्स्ट में दिक्कत ही नहीं, मतलब मैं सोच रहा नहीं अगर मैं बीएससी पढ़ रहा हूँ अभी, अगर जाम का प्रिपरेशन करूंगा तो कहीं कहीं बीएससी का मतलब पढ़ाई छूट जाएगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता उतना कोई डिफिकल्टी होगा, क्योंकि जो जाम में पढ़ते हैं कि जो बीएससी में पढ़ते हैं दोनों इंटर रिलेटेड ज्यादातर होते हैं। तो अगर यहाँ से पढ़ेगा तो यहाँ कुछ ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर बीएससी में जो ज्यादा मतलब जो बड़ा कोर्स होता है तो कुछ हेल्प हो जाते हैं, मतलब जाम के करीब। अगर जाम में जब पढ़ते होंगे तो जाम में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो कि बीएससी में हेल्प होता है। और मेरा जितना देखा है, मतलब बीएससी का क्लास रह के कितना रहेगा, एक दिन में 2-3 घंटा रहेगा। जाम के लिए भी पढ़ लो 2-3 घंटा, 6 घंटे, बाकी सब भी घूमो, कुछ नहीं, आराम से जाम कॉलेज ठीक ठाक हो पाएगा। इतना कि नहीं कि कोई कॉलेज का दिन भर लगे रहते हो, हमको कोई गोल्ड मेडलिस्ट होना है यूनिवर्सिटी का, ऐसा तो नहीं है ना। उस टाइप का रहता। बिल्कुल सही। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि एक्चुअली क्या चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें या तो बीएससी में या तो एक्सेप्शनली कर लीजिए या तो फिर आईआईटी की सीट ले लीजिए। आई थिंक मोस्टली बच्चे आईआईटी की सीट ही प्रेफर करेंगे। तो अल्टीमेटली वही है कि बीएससी को मेरा भी सजेशन यही है, जैसा बाकी प्रसाद भी कह रहे हैं, कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़े कि बीएससी के लिए हम लोग थोड़ा टाइम दिन में निकालते रहे और अपना जैम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही तरीका है। क्योंकि बच्चे जो क्या करते हैं जनरली कि मान लो जैम की तैयारी कर रहे हैं तो जैम का ही पढ़ रहे हैं, बीएससी हाथ ही नहीं लगा रहे, जब एग्जाम आया तो फिर एकदम से 1 महीना बीएससी का ले जाता है। इस वजह से बहुत बच्चों को नुकसान हो जाता है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। और प्रसाद ये बताइए कि अभी जैसे आपको प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक ये क्वेश्चन कॉमन सबसे पूछा हमने, क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपने जैसे ज्वाइन करा तो आपने देखा होगा कि हर जगह से बच्चा है, उड़ीसा से भी थे, आपके सौभाग्य थे, वेस्ट बंगाल से हो गया, महाराष्ट्र से हो गया, यूपी, हर जगह से बच्चे अच्छे अच्छे हैं, हर जगह से होते हैं। तो अच्छे बच्चों का कंपटीशन जब होता है तो क्या होता है, कई बार हम लोग उसको देख के थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं, या हमको लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी कंपैरिजन वाले हर किसी के साथ ह्यूमन नेचर है, परेशानी हो जाती है या थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो क्या कभी इस तरीके की चीज आपने फेस करी, और अगर फेस करी तो कैसे टैकल करो? उस टाइम का तो मतलब मैं जब नया नया आपको भेजा था, नया नया जाम आया होगा, 4 रहते थे, 5 रहते थे, बच्चे कहाँ, मैं कहाँ, ऊपर नीचे का कोई हिसाब नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या इतना भी नहीं रख सकता, 10-20 स्कोर नहीं कर पा रहा, क्या कर लूंगा मैं जाम पर। और बच्चे होते हैं, मतलब आपसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उनके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपके ही बैच का है, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इतना रख देता है, वैसा नहीं होता। कोई कोई एक बार में पढ़ लेता है, कोई कोई 2 बार में पढ़ लेता है, तो अपने आप डिपेंड करता है किसको कितना टाइम चाहिए। तो मुझे भी बीच बीच में लगा था, नहीं अगस्त का महीना हो गया था, मार्च नहीं बन रहे थे, तो क्या करूं, क्या ये करूं, ये नहीं। तो फिर उस टाइम सोचना चाहिए, देखें हम ऑनर्स क्यों लिए हैं, मतलब मैथ ऑनर्स लिए हैं, तो अच्छा ही हो रहेगा तो होगा ही ना, इसलिए ले रहे हैं ना। नहीं आता है इसलिए, वरना ऐसे हमको मैथ्स नहीं आता, आज हाँ मन किया ले जाते हैं मैथ ऑनर्स, ऐसा तो नहीं है। तो मैथ ऑनर्स लिए है, तो उसका कौन सा 4 हाथ ज्यादा है कि 4 हाथ कम है, और कौन सा ज्यादा कुछ खा लेता है, वही हमारा तरह खाता है। तो वही सोचना चाहिए, मतलब मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो मेरा कम रह रहा है, इतना बिलीव होना चाहिए। नहीं, मैं अगर कर लूंगा तो मैं भी जैसा आ सकता हूँ। हाँ, इतना नहीं है, टॉप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी जितने 4-5 अच्छा कर सकता हूँ, वही रहता था। बहुत बड़ी बात कही प्रसाद ने, यही है बेसिकली कि भाई हमारा कंपटीशन जो है अल्टीमेटली हमसे ही है ना। अगर दूसरों को देख, क्योंकि ये कुछ ऐसा पॉइंट है ना जो सबके साथ कभी ना कहीं आता है कि चाहे आपके अच्छे दोस्त भी आपके होंगे, लेकिन अगर आपसे थोड़ा ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपको दुख होता है कि अरे हम भी कर सकते थे। तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम कर नहीं पाएंगे। ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे अंदर कुछ कमी है या कहीं शॉर्ट कमिंग है, या हो सकता है कि दूसरे ने हमसे थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जब हम उतना एफर्ट लगाएंगे, उतनी मेहनत करेंगे, तो फिर हम भी आगे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक जैसे जनरल क्वेरी रहती है, भाई बच्चे टॉपर से जनरली यही पूछते हैं कि भाई कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी, क्या किया, तो थोड़ा सा ये बताइए, आपने अगर बुक्स फॉलो करी तो क्या करी, ये कैसे ये किया? ये सारे आपको भी पूछे होंगे, मुझे भी पूछ रहे हैं, भैया कौन सा बुक पढ़ ले। मैं बोला मैं कौन सा भी, आपने जैसे बोला था, मुझे लगता था नोट्स ही बहुत है, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, 2-3 बुक का हाँ, मिक्सचर होता है। हाँ, तो अगर आप ये बुक पढ़ लिए, वो बुक पढ़ लिए, तो बुक में ठीक है, कॉन्सेप्ट क्वालिटी हाँ, जो जो पकड़ लेते हैं वो ठीक है, 2-3 होते हैं हाँ, बच्चे मेरे जैसे सीनियर थे, वो पकड़ लेते थे, लेकिन मैं इतना बुक को इतना जल्दी पकड़ नहीं पाता था। हाँ, तो मुझे नहीं लगता मतलब बुक्स इतना भी जरूरी है। अगर आपने क्लासेस ठीक से की है, आपने क्लासेस में सर के नोट्स ठीक से पढ़े हैं, तो वही काफी है।
मतलब मुझे अगर देख लेंगे तो मैंने रियल से छोड़ा कोई भी बुक नहीं है, ऐसे बुक खरीदा वो ऐसा कैसा है नया है, मैं सोचा था ऐसे ही बेच लूं फिर से उसको, बिल्कुल भी नहीं खोला। और वो फ्रिज वर्क का था लिनियर अलजेब्रा, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस हो गया था आपसे पढ़ कर दिसंबर में फ्रिज वर्क तो अभी सॉल्व कर दूंगा जो भी क्वेश्चन दोगे, हो भी जाता हाँ था उस टाइम में। बुक मतलब कुछ लोगों का रहता है बुक ज्यादा पढ़ने से ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगी, तो और एक लोगों का रहता है अच्छे बुक का ही ऑथर का ही पढ़ेंगे, मतलब सबसे बड़ा ऑथर है गालियन तो गालियन ही पकड़ लेंगे, और बेसिक तो कंप्लीट कर लो, 2+3 नहीं आता या ये करने चले हाँ 199 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करने चले, उस टाइप का नहीं हो। मतलब कि यही बेसिकली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जहां से बनी जैसे बने वो मैटर करता है। हाँ, अगर आपके पास समय है आप प्रॉपर बुक्स रेफर कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करी है, तो फिर अगर कोई बुक भी आपके सामने है तो कर सकते हैं। वरना जैसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको तो बेशक रेफर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लीजिए अकेडमी में आप रहे इतने टाइम, तो फिर चलो ये भी पूछ लेते हैं आपसे भी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। अब आप तो मतलब एक एजुकेटर नॉन पे स्टूडेंट बिलीव बैठ देना रहे चाहिए, नहीं हमको जो सर पढ़ा रहे हैं हैं। वो ठीक पढ़ा रहे हैं, किसी हाँ, लोगों को एजुकेटर पे बिलीव नहीं था, ये सर नहीं पढ़ा है छोड़ दिए, अरे छोड़ दिए बाद में पढ़ाएंगे वो रिजल्ट जैसा हाँ, होता है, नहीं नहीं वो छोड़ दिए ऐसा सोच लेके वो बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, हाँ, तो उस टाइप का होता है। तो एजुकेटर में बिलीव होना चाहिए, नहीं सर पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़े आगे आएगा, तो वो रहना चाहिए। अगर वो बिलीव रहता है तो ठीक चलता है, अगर बिलीव ही नहीं रहेगा तो नहीं होगा, जितना भी पढ़ा लो कम ही लगेगा, हाँ, नहीं अब ये छूट गया ये छूट गया। ये तो है। मतलब अभी जैसे मतलब हम लोग भी यही जनरली सेशंस में बात करते थे कि अगर जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, उस पर विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे तो कंप्लीशन मिल ही नहीं पाएगा। आप चाहे ऑफलाइन फीडबैक दोनों पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको यकीन नहीं है कि चलो हम जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको एंड नहीं मिल सकता इस तरीके का। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं, जैसे आपके हिसाब से मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जैसे बच्चे ये सब भी कहते हैं कि कौन से टॉपिक है जो आपके हिसाब से ज्यादा रोल प्ले करे। इस बात का तो पेपर ही बहुत डिसबैलेंस था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरली जो रहे हैं पिछले ईयर्स में, तो उनको देखते हुए क्या लगता है आपको कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक तो मतलब बच्चों के हिसाब से थोड़ा है? चेंज होता रहता है, मतलब ज्यादातर बच्चों का क्या होता है वो बोलते हैं हमारा प्योर वीक है अप्लाइड स्ट्रांग हो, हाँ, क्योंकि अप्लाइड में ज्यादातर क्या एक बार निकाल दियो फॉर्मूला, तो हाँ, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का ही दिक्कत होता है, अगर ठीक हो गए तो हो गए, लेकिन प्योर में दिक्कत होता था। लेकिन मेरे केस में क्या होता था, मेरा प्योर हो जाता है, अप्लाइड में फंस जाता था, कैलकुलेशन हमेशा गलत, वो चलता रहता था, तो उस टाइप का चलता रहता है। तो आपका अगर मतलब पकड़ लीजिए अप्लाइड स्ट्रांग है, तो अप्लाइड को ज्यादा मत देखिए ना, प्योर ही देखते रहिए, प्योर का हो गया, प्योर ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है प्योर नहीं हो रहा ऐसा सिर्फ थ्योरी एक बार देखिए होगा, अगर नहीं हो रहा तो 2 बार करो 3 बार करो, हाँ, 5 बार तक नहीं हो 6 बार को श्योर होगा, 6 बार हाँ, नहीं 7 बार, ऐसा ऐसा करते तो उससे ही परफेक्शन आता है। जैसे आप बोलते थे मतलब एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही, उस मतलब टाइप एक का चीज रहता को है। ही जितना बार पढ़ेंगे उतना रिफाइनमेंट होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक जगह से पढ़ते फिर वही चीज दूसरी जगह से पढ़ते फिर वही चीज तीसरी जगह से पढ़ते, अरे एक ही पढ़ लेना चाहिए था ना इसमें। वो पता नहीं चलता, लेकिन आप अगर 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते चल जाएंगे, उसके बाद अपने आप में कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, नहीं नहीं ये क्यों हुआ है, ये बीच में क्यों ऐसा नहीं हुआ, अपने आप से क्वेश्चन बनेंगे, अपने आप से आंसर भी आएंगे, उस टाइप का रहता है। हाँ, मतलब वही है कि इन्वेस्टिगेटिव पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं कि डेफिनेशन देख लिया फॉर्मूला देख लिया हो गया। क्योंकि जैम जैसे अब जैसे एग्जाम डिमांडिंग है भाई, ऑब्वियसली आईआईटी कंडक्ट कराते हैं तो कुछ अच्छा ही पेपर होगा, तो उसके हिसाब से हमको यही इस तरीके से तैयार करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बात बताइए कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम टेबल आप फॉलो करते थे, या आपके हिसाब से जो बच्चे हैं उनको कितना एटलीस्ट कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जब मन करता है तब पढ़ने बैठते हैं, तो दोनों में क्या बेहतर रहेगा लॉन्ग रन में? नहीं, अगर आपको आता भी तो जब मन हो तब पढ़ना थोड़ा मुझे लगता है गलत होगा, मतलब टाइम फिक्स कर दे, मतलब सुबह कुछ नहीं तो 7-8 बजे उठना है कि 9 बजे उठना है, 9 बजे भी पकड़ लीजिए, 9 बजे उठना है, 9 से 12 पढ़ना है, उसके बाद मुझे दोस्त के साथ बात करूंगा, घूमने चला जाऊंगा ठीक है, हाँ, खा जाऊंगा सो जाऊंगा वो ठीक है, शाम में इतना और टाइम का मैनेजमेंट का अगर रुका तो टाइम डिफर करता है, मतलब अगर कोई जल्दी पकड़ लेता है उसके लिए 3 घंटा 4 घंटा फिक्स है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को क्या होता है वो ज्यादातर पकड़ नहीं पाते, 1 बार 2 बार में नहीं पकड़ पाते, तो ज्यादा टाइम देना चाहिए, मतलब पहले सुबह प्योर पढ़ लिए, तो उसके बाद टाइम दे दिए, शाम में अप्लाई पढ़ लिए, फिर रात को थोड़ा फिर से क्या किए, दिन भर जितना भी पढ़ो एक बार क्विक रिवीजन, उससे क्या होता है कि रात के सोते में अगर दूसरे कुछ माइंड में नहीं, अगर उस वही पढ़ ले तो माइंड में छप जाता है एक टाइप।
मतलब वही है कि अगर एक फिक्स तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, रूटीन एक सेट रहता है, तो दिमाग भी हमारा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है कि चलो अगर तुम उस टाइम नहीं भी हाँ, पढ़ोगे सुबह तो तुम्हें बुरा उठूंगा लगेगा। यही पढ़ूंगा ये एग्जाम दूँ, हाँ, हाँ। हाँ, कि पढ़ना चाहिए था। मतलब देखिए कुल मिला के वही है कि अच्छा जैसे अब आप जैसे दोस्तों के साथ घूमने चले गए, टहलने चले गए, तो थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करना भी जरूरी है, उसी में इसको काउंट करा जा सकता है कम से कम, कि लोगों से बात करना, घूमना फिरना। ऐसा भी नहीं कि इतना स्ट्रेस ले जाए कि कमरे में पड़े दिन भर, वो भी अच्छी चीज नहीं है, हमारी हेल्थ भी भाई जरूरी चीज है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए चीजें करें, बट इतना ना करें कि आपका पढ़ाई वहां पे इफेक्ट होने लगे। हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है, पूरा एक पाई चार्ट अगर बनाए तो उसमें कुछ ना कुछ हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। एक साल जो तैयारी करेंगे ऑब्वियसली आपके लिए भाई अल्टीमेट पूरी जिंदगी भर का एक रिजल्ट है। अब जैसे आपको मिला, अभी लाइफ टाइम का टैग हो गया, अब आपसे ये कोई नहीं ले वो सकता। वही रुकता है, 6 महीने पढ़ लूं उसके बाद 2 साल IIT में जाके घूमू, या फिर 6 महीने के अभी दोस्त के साथ घूमू, 2 साल ऐसे बैठता रहूं BSc के बाद। बिल्कुल वही बिल्कुल। रहता है, डिसीजन करना रहता है। तो एक टाइप का बिजनेस चलता रहता है, 6 महीने देख के 2 साल लेना है, या 6 महीने देख के 2 साल गंवाना है, वो हाँ, बिजनेस चलता रहता है। बिल्कुल। और क्या मतलब अभी यही है ना कि अभी जैसे मान लो कि सबसे अच्छी बात इससे अच्छा क्या हो सकता है कि थर्ड ईयर अफेयरिंग में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया भाई, ये तुम्हारे हिसाब से इससे बेस्ट वीडियो को बन ही नहीं सकता। अच्छा और एक बात बताओ, जैसे क्या होता है कि पढ़ रहे हैं बच्चे, कई बार क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, टेस्ट वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते। तो आपकी नजर में टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है? बाकी जो अनअकैडमी में जैसे हम लोगों ने काफी टेस्ट लिए होंगे, काफी टेस्ट जैसे अनअकैडमी के हुए, मेरे पर्सनल टेस्ट हुए, तो टेस्ट देने का कितना इम्पैक्ट रहा आपके लेवल को बढ़ाने में? नहीं, मुझे तो लगता है जहां प्रिपेयर जितना भी करो, लास्ट में हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एंट्रेंस में जाकर। तो टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। टेस्ट में हमारी गलतियां, मतलब टाइम मैनेजमेंट सब निकलता है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम कोर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, वैसा नहीं आता, कभी टाइम भी नहीं आएगा। अगर तुम 5 मार्क का भी पढ़े हो तो 5 मार्क ही अटेम्प्ट करो, ऐसे देते देते चलोगे। अगर कोई नहीं आता भी होगा, थोड़ा थोड़ा आता चला जाएगा, तो देखने के ऐसे होगा। और कोई कोई मतलब कर देता है, 3-4 जगह से टेस्ट ले जाता है, तो एक एक हफ्ते में 2-3 टेस्ट, उससे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मतलब मार्क्स बनने हो, ज्यादा प्रेशर, प्रेशर के ऊपर प्रेशर, खुद का प्रेशर रहता है, मार्क्स नहीं बन रहे, घर वाले बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं आज तेरा कितना मार्क आया है। और इतना प्रेशर आएगा तो क्या होगा। टेस्ट ठीक है, मतलब एक वीक में एक टेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में वो ठीक है। उसके बाद जा मानने के 2-3 महीने पहले दो दो देने से भी ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में एक वीक में एक बहुत सफिशिएंट है मुझे लगता है। कि अगर लॉन्ग रन में हम लगातार बेसिस पर टेस्ट देते रहे, वो बेहतर है रेदर देन कि आखिरी के 2 महीने आपने पहाड़ सर पे लाद लिया कि अब तो हमको 50 टेस्ट देते डालने। तो ये सब बड़ा नहीं, नुकसान है। स्टार्टिंग से वो एक रेगुलर बेसिस में देने से वो ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है रहेगा। वो क्या क्योंकि होता हम है, लोग धीरे धीरे तरीका पता कॉन्सेप्ट चलता बिल्ड होता है। है। लास्ट में 2 महीने करोगे तो मतलब हाँ, हम पढ़ लिया है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में चले जाओगे, अपना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं जान पाओगे, किसमें मुझे टाइम लगता है, क्या नहीं लगता। हाँ, मुझे मुझे जैसे लगता था, नहीं मैं प्योर का क्या करता था, वो 3 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड लेता, लेकिन अप्लाइड में ज्यादा लेता था। वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट के 2 महीने बैठ गए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। लास्ट के 2 महीने में क्या सिलेबस कंप्लीट होता है, सब क्वेश्चन करने में बैठ जाते हो, टाइम वहां आ जाता है। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग से कर रहा है, धीरे 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 वो क्वेश्चन का वेराइटीज जानता है, उसके माइंड में छप छप चुका है वो क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है। हाँ, हाँ, इस तरह धीरे धीरे एक increase होता है, एक बार में चढ़ना और धीरे धीरे हाँ, चढ़ने में डिफरेंस तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो और प्रसाद क्या कहते हैं, जैसे चलो ये तो हो गया टेस्ट वगैरह की बातचीत की, किस तरीके से आपने टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजों की और रिवीजन की, बेसिकली तीनों चीजें अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा रैंक बनाना है तो तीनों में, जैसे हम लोग शुरुआत में बात करते थे कि बैलेंस जब तक तीनों चीजों में नहीं है तब तक काम नहीं हो सकता। अच्छा और ये बताओ प्रसाद, क्या कहते हैं कि अब आपने क्या लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, IIT में क्या करेंगे करके, आगे क्या सोचते हो, क्या करोगे? मैं मेरा एक बचपन से देख बिल गेट्स को देख देख के बड़ा हुआ। बिल गेट्स हाँ, मार्क जकरबर्ग हिस्ट्री टीवी में तब आता था, हाँ, तो उनका हाँ, लाइफ स्टोरी देता था। हाँ, मतलब हाँ, तब से एक माइंड सेट है, नहीं मुझे तो बनना है, मतलब उनके जैसा ही बनना है। मतलब नेम फेड नहीं हो जाना, हाँ, मतलब लाइफ में कुछ सक्सेसफुल करो, कुछ नहीं बनो, मतलब कुछ तो करना है। ऐसा नहीं हाँ, सिर्फ आए कुछ पढ़ लिए, एक छोटा सा हम्म, चौकड़ी का मतलब जॉब के लिए, मतलब एवरेज लाइफ मेंटेन करके हाँ, कुछ लोग चले हाँ, जाते हैं। वो याद भी नहीं रखता। आपके बच्चे याद रखेगा, आपके मतलब ग्रैंडसन याद रखेगा, उसके बाद वो फेड होता चला जाएगा। हाँ, तो कुछ करो तो मतलब नहीं, मतलब कोई याद रखने वाला है, कुछ लाइफ में अचीव करना है, हम्म। चलो उस टाइप शुरुआत तो से कर ही दिया है मेरा आपने एक। हाँ, जैसा। अरे मैं कह रही शुरुआत तो कर ही दिया, अब एक अचीवमेंट कम से कम बनाया है। अब अपनी कॉलेज में तो एटलीस्ट लोग जानेंगे आपको जब तक रहेंगे।
और कॉलेज में तो थोड़ा हाँ, नहीं बहुत अच्छे, तो मतलब अभी। हाँ टाइम तो मैं सोचते सोचते चला गया, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस हाँ हाँ करूंगा, कुछ हाँ एंटरप्रेन्योर्स बनना है। हाँ हाँ जैसे हमारे उड़ीसा के वो रितेश अग्रवाल है, उड़ीसा के, वो कटक से ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हाँ मतलब मैं जिस हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता हूँ। हाँ हाँ तो वो ज्यादा पढ़े भी नहीं, वो उनके इंटरव्यू देखे, वो ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पढ़ने गए थे, ट्वेल्थ पढ़े भी नहीं। तो वो मैटर नहीं करता, मतलब कोई ज्यादा पढ़ लिया, कोई आपसे ज्यादा जानता है, कोई आपसे ज्यादा टाइम से आहेड चल रहा है। मतलब आप अभी 20 साल के है, कोई 20 साल में कुछ अचीव कर रहा है, नासा चला जा रहा है, साइंटिस्ट बन हाँ गया। आप हाँ सोच के वो साइंटिस्ट बन गया, मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ। हाँ लेकिन वो टाइम होता है ना, एक सैचुरेट आता है, हाँ किसी का 25 के बाद आता है, इसमें 20 में आता है, 23 में खत्म हो जाता है, लेकिन किसी का 25 में आता है, 40 तक चलता है। तो वो डिपेंड करता है। मतलब तो अपने आप दूसरे को के भाई अपने आप से लॉन्ग रन, अपने आप को लॉन्ग रन में अच्छे से हमको डेवलप करना है। तो बस अब एक, जैसे आपने एक बहुत अच्छा एक सक्सेस में एक स्टेप तो चढ़ ही दिया है, अभी जब आईआईटी में जाओगे वहां पे और रास्ते दिखेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत इंस्पिरेशनल भाई। अब जो बच्चे देखेंगे इसको बाद में कहेंगे चलो बहुत बढ़िया ये तो। अच्छा, और ये बताइए लास्टली कि अभी इस जैसे पेपर को देने का जो एक्सपीरियंस रहा टोटल में, तो इसको देखकर अब जो बच्चे 22 के लिए तैयार करेंगे, बेसिकली जूनियर आपके जो भी एस्पिरेंट होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन चीजों का ध्यान रखें पढ़ने में और कौन सी चीजों को अवॉइड करें, मतलब समय ना बर्बाद करें किन चीजों में, थोड़ा सा आप उनको क्या मतलब गाइडेंस देना चाहेंगे जूनियर समझ के, तो वो बस एक आपको मैसेज चाहते हाँ, पहले तो मतलब जब नया नया जो कोई स्टार्टिंग करता है, उनके पास गाइड मतलब टीचर एजुकेटर गाइडेंस देता रहोगे, ऐसा स्टार्ट करो, ऐसा करो, लेकिन वो नया नया उनका थोड़ा दिमाग ऐसा ऐसा मैं चलता था, मतलब एजुकेटर से थोड़ा पढ़ लूं, ये बुक से थोड़ा पढ़ लूं, उससे थोड़ा हैं। पढ़ लूं, कोई कुछ नहीं होता होगा, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। एक महीने 15 दिन 20 दिन मतलब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टाइम बर्बाद कर दिए, एक महीना चला गया। तो वो स्टार्टिंग में आता है, सबका आता है। जितना भी कोई मतलब जितना भी मैं भी अगर आईआईटी में उसको बोल दूं ऐसा करे ऐसा करे, वो नहीं होता उसका, जैसे वो नहीं चलता। हाँ तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है तुमको किस टाइप का चलना है। लेकिन इतना कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब एक एजुकेटर से फिक्स रही है, नहीं मुझे यहाँ से ही आपको, मतलब आपसे पढ़ रहा हूँ तो आपसे ही अभी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा किसी और से। अभी एक जगह से पढ़ रहा हूँ, एक बुक नहीं कुछ नहीं, एक से ही पढ़ता चला जाऊंगा। मतलब और अपने मतलब अपने से झूठ नहीं, मतलब मैं अपने को बोल दूंगा आज शाम में पढ़ूंगा, उसका शाम आ जाएगा, नहीं कल पढ़ लूंगा, वैसा अगर खुद को ही झूठ बोलना चल जाएगा तो वो गया। तो धीरे धीरे स्किप होता चला जाएगा, तो खुद को जब से झूठ बोलना स्टार्ट हो गया तो वो नहीं होगा। बहुत तो बढ़िया। और कोई बच्चों का रहता है, मतलब जैसे प्रिपेयर ज्यादातर बच्चों का रहता है, वो मैं से ज्यादा पढ़ लिया, मैं अब क्या करूं, सबका आता है ना, खुद के ऊपर हाँ बिलीव रहना चाहिए। नहीं, हाँ हाँ मैं अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, कोर्स कंप्लीट कर लूंगा तो मैं भी मैथमेटिक्स ले आऊं, मुझे भी सब आएगा, मैं भी आराम से स्कोर लूंगा, ये अपने खुद के ऊपर बिलीव रहना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आ जाए, मतलब एक मतलब जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा जैसे हुआ था, जुलाई का हाँ महीना पूरा बर्बाद हो गया, मतलब हाँ पहले जून में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर किए, जुलाई में कुछ पढ़ा पढ़ा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, एक महीना एक्सपायर कर गया। तो वो सोचते रहे, एक महीना बर्बाद कर दिया, फिर बाद में क्या करूंगा। तो ये रहता है, लेकिन सोचने से क्या होगा, एक महीना तो चला गया, सोचने से कोई वक्त आ जाएगा कि करो, और वक्त जाएगा वह। तो वो ना सोच के क्या करूंगा, अभी अभी क्या कर सकता हूँ। जैसा होता है ना, इस नेवर बी लेट होता है, हाँ जितना भी हाँ होता है लेट तो नहीं हुआ, कुछ तो हो भी सकता है उस टाइम हाँ में। हाँ तो उस हाँ। टाइप का मतलब वही है कि अपने आप को भाई अपना बिलीफ सिस्टम एकदम स्ट्रांग रखो, और जितना पढ़ रहे हो मेहनत से पढ़ो, अपने आप को देखो, बाकी बच्चों को मार्क्स लेके कुछ नहीं, इंस्पायर मार्क्स होइए। नहीं, मतलब वो तो आता जाता रहेगा। मतलब मैं पढ़ लूंगा तो इतना देना चाहिए, मैं पढ़ लूंगा तो कर लूंगा, उसके बाद पढ़ने के बाद भी थोड़ा आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो होगा। जैसे कई सारे बच्चे जो आपकी आईआईटी में जाएंगे अभी इसी बात में, तो कई सारे थे, अब जैसे मान लो कि शुरुआत में उतना अच्छा स्कोर नहीं करते थे, लेकिन ग्रेजुअली एफर्ट करते 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 अपने आप डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे नंबर बनेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी तो भाई अब आप एक तरीके से अब इंस्पिरेशन रहेंगे जो बच्चे आगे आईआईटी जैम की तैयारी करेंगे, अब थोड़ा सा आपको देखेंगे, आपकी बातों पे गौर करेंगे। तो एटलीस्ट अब जो नेगेटिव बच्चे हैं वो तो भाई जानते ही जो इस बार का रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है प्रसाद, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अपना भी नाम रोशन किया भाई, मेरा भी बहुत नाम रोशन किया, बहुत खुशी हुई। चलो आई विश आपका सब बहुत अच्छे से आगे चले, जितना आपने करा है, बस आपको चलो एलोन बस बन जाना कभी, मेरी यही विश है, जो आपको चाहिए जिंदगी में मिले। तो मेरी और अन अकेडमी के ब्याह से बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो
ये सेशन था हमारा प्रसाद के साथ। प्रसाद ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से हमको आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आई होप ये सेशन जो बच्चे आगे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए यूजफुल रहे। तो ये सेशन हम लोग अभी बंद करते हैं। थैंक यू सो मच प्रसाद फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, बाय। Yes.